इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के यूजेस क्या है, किस प्रकार हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस के लिए हम लोग किस प्रकार के प्रीपोजिशंस का उपयोग करेंगे। यही सब आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। तो ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else। मतलब प्रीपोजिशन जो है एक वर्ड ही है जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, आई लिव एट मुसहरी, आई लिव इन इंडिया। यहाँ आप डिफरेंस देख रहे हैं, आप यहाँ डिफरेंस है दोनों में। ये स्मॉल प्लेस है तो यहाँ पर हम एट का प्रयोग किए हैं। यहाँ इंडिया एक विस्तृत जगह है, यहाँ पर हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इन उदाहरणों में ये सब नाउन है, टेबल, मुसहरी, इंडिया, ये सब नाउन है और इसके पहले प्रीपोजिशंस का प्रयोग हुआ है और ये प्रीपोजिशन इन नाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित कराता है। हालांकि कुछ विशिष्ट प्रकार के सेंटेंस में प्रीपोजिशंस का प्रयोग नाउन के बाद भी होता है या फिर सेंटेंस के शुरुआत में भी होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए प्रीपोजिशन के क्लास के बारे में हम लोग जान लें। इसको हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। सिंगल वर्ड और सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो सकता है, डिस्गस्ड प्रीपोजिशन हो सकता है। सिंगल वर्ड या फिर उसको सिंपल प्रीपोजिशन जो कहेंगे, इसके अंतर्गत एट, बाय, इन, इनटू, ऑन, ऑफ, टू, अप, फॉर, फ्रॉम, आउट, ऑफ, टिल, विथ, down, under, through, since, over, plus, minus, past, after, except, like, near, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं डबल प्रीपोजिशन की। तो इसमें आउट ऑफ, फ्रॉम विद इन, फ्रॉम एमॉन्ग, फ्रॉम अंडर, अप टू, ड्यू टू, अस फार, ये सब डबल प्रीपोजिशन के उदाहरण हैं। बात करें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन की, तो इसमें एबव, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, अमोंग, अमोंगेस्ट, बिलो, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, बियॉन्ड, बिटवीन, विदाउट, विद इन, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन के उदाहरण हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात अगर करें तो इसमें अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ, इन अकॉर्डेंस विथ, ये सब आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, तो इसमें बेरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, ये सब आपको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। इसमें डिस्गस्ड प्रीपोजिशन में जो वीकेंड फॉर्म्स होते हैं, शब्दों के जो वीकेंड फॉर्म होते हैं, वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। बात करते हैं हम, ये प्रीपोजिशन है, अबाउट एक प्रीपोजिशन है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अबाउट का एक्चुअली शाब्दिक अर्थ जो होता है के बारे में होता है। इसका प्रयोग के बारे में, के विषय में
या के संबंध में रहे तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूं या आपके विषय में जानता हूं या आपके संबंध में मैं जानता हूं। आई नो अबाउट योर प्रॉब्लम, मैं आपके प्रॉब्लम के बारे में जानता हूं। इन द सेंस ऑफ अराउंड, इसका जो प्रयोग है अबाउट का प्रयोग के चारों तरफ के अर्थ में भी होता है। जैसे ड्रो ए सर्किल अबाउट दिस ट्रायंगल, ड्रो ए सर्किल अबाउट दिस ट्रायंगल, एक त्रिभुज है जिसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके चारों तरफ। यहां पर अबाउट का अर्थ हो जाएगा उसके चारों तरफ। इन द सेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट या फिर अप्रॉक्स, मतलब जो नजदीकी बिंदु तक का जो बोध कराना होता है, तो उसके अर्थ में भी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। या फिर लगभग के अर्थ में भी हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन इज, इसका एग्जाम्पल हो सकता है द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब जो ट्रेन है वह स्टार्ट होने ही वाला है, नियरेस्ट पॉइंट है। सो यहां पर हम लोग अबाउट का प्रयोग करेंगे एज अ प्रीपोजिशन। यहां पर हम देखते हैं इट इज अबाउट 10 o'clock, इट इज अबाउट 10 o'clock, 10 बजने वाला है, मतलब लगभग में है कि 10 बजने वाला है। तो यहाँ अप्रॉक्स के अर्थ में, लगभग के अर्थ में अबाउट का प्रयोग हुआ है। बिजी के अर्थ में भी अबाउट का प्रयोग करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट, आप क्या कर रहे हैं। तो इसके अर्थ में भी हम लोग यानी बिजी के अर्थ में भी अबाउट का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं इन द सेंस ऑफ हेयर एंड देयर, इन द सेंस ऑफ हेयर एंड देयर, इधर उधर के अर्थ में भी हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है द पुलिस लुक्ड अबाउट द स्पॉट, द पुलिस लुक्ड अबाउट द स्पॉट, पुलिस जो है घटना स्थल के इधर उधर घुमा देखा। यू आर वॉन्डरिंग अबाउट द गार्डन, यू आर वॉन्डरिंग अबाउट द गार्डन, आप गार्डन के इधर उधर घूम रहे हैं या फिर भटक रहे हैं। एवं का प्रयोग, एवं का प्रयोग से ज्यादा के अर्थ में भी किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ही इज एबव 30, वह जो है 30 से ज्यादा के हैं, मतलब उम्र में ज्यादा है, 30 से ज्यादा उम्र है उनकी। ही इज एबव 30, तो ज्यादा के अर्थ में भी हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम के ऊपर के अर्थ में भी करते हैं। एग्जाम्पल है द फैन इज एबव माई हेड, पंखा जो है मेरे सर के ऊपर है। यहां पर ध्यान रखना है विदाउट कंटेक्ट, फैन जो है ऊपर है बट देर इज नो कनेक्शन बिटवीन माई हेड एंड फैन, मतलब बीच में गैप है, ऊपर है लटक रहा है। सो इसका एग्जाम्पल द फैन इज एबव माई हेड, यह बतलाता है कि एबव का उपयोग के ऊपर के अर्थ में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर दोनों के बीच कंटेक्ट नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ रूफ एबव आवर हेड, वी मस्ट हैव अ रूफ एबव आवर हेड, हमारे हेड के ऊपर क्या होना चाहिए, रूफ निश्चित रूप से होना चाहिए, छतरी होना चाहिए। तो यहां पर भी हम एबव का उपयोग करेंगे जो कि एक प्रीपोजिशन है। ही इज एबव सस्पिशन, ही इज एबव सस्पिशन, इसका प्रयोग हम लोग से परे के अर्थ में भी करते हैं। से परे के अर्थ में एबव का प्रयोग किया जाता है। ही इज एबव सस्पिशन, मतलब वह सस्पिशन से, संदेह से ऊपर है। दिस कार इज एबव मी, दिस कार इज एबव मी, यहां पर एबव का मतलब प्राइस से है, यह मतलब मेरे खरीदने की क्षमता से ज्यादा का है, इसलिए इस यहां पर भी एबव का प्रयोग होगा। दिस कार इज एबव मी। आफ्टर, आफ्टर का प्रयोग बाद में, के उपरांत, के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल वी केम आफ्टर सनराइज, वी केम आफ्टर सनराइज, मतलब हम लोग सनराइज के बाद आए, सूर्योदय के बाद आए। तो यहां पर के बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग होगा। उसी प्रकार ही केम आफ्टर द प्रोग्राम, वह प्रोग्राम के बाद आया। नेक्स्ट है इन केस ऑफ स्पाइट, आई मीन के बावजूद, के बावजूद के अर्थ में भी आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज स्टोलन, आफ्टर ऑल माई केयर, मेरे
लाख केयर के बावजूद, मेरे बहुत केयर के बावजूद इट वाज स्टोलन, यह चोरी हो गया था। तो इस केस में भी हम लोग आफ्टर का प्रयोग करेंगे।